नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही गहन और गंभीर विषय के ऊपर। आज ही गाजियाबाद में 3 बहनों ने ऑनलाइन गेम के चक्कर में या ऑनलाइन गेम के कारण अपनी छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। इन बच्चियों की उम्र बहुत छोटी थी। निशिता, प्राची और पाखी। इनकी उम्र क्रमशः 16, 14 और 12। ये तीनों बहनें ऑनलाइन गेम खेलने की आदी थी और इसी के चलते वो अवसाद में आई और उन्होंने आज आत्महत्या कर ली। तो उनके पिता का पहला जो रिएक्शन था वो यही था कि सरकार को ऑनलाइन गेम को बंद कर देना चाहिए। जैसे मेरी 3 बच्चियां आज मेरे साथ नहीं रही, उसी तरह किसी और की बच्ची भी या उसका बच्चा उसके पिता से अलग न हो। उसी तरह भोपाल में भी आज एक बच्चे ने पेरेंट्स के द्वारा, अपने माता पिता के द्वारा मोबाइल न देने के कारण आत्महत्या कर ली, फांसी लगाकर। बताया जाता है कि वो भी कोई ब्लू हेल नामक कोई गेम खेलता था और उसका आदी था वो। और जब उसके माता पिता ने उसे मोबाइल नहीं दिया तो उसने फांसी पर लटक कर आत्महत्या कर ली। इसी तरह एक आईटी का छात्र था, राजस्थान का रहने वाला, उसने भी एक आत्महत्या कर लिया आज ही। ये बच्चों में और युवाओं में आत्महत्या के प्रकरण बहुत बढ़ते जा रहे हैं और इसके कई कारण हैं। जहां कुछ कारणों में, बहुत से ज़्यादा कारणों में ऑनलाइन गेम है, वहीं जो उनका पढ़ाई के लिए जो उनको टास्क दिया है उनके माता पिता ने, उसको पूरा न कर पाने के कारण अवसाद में आकर वो भी अपनी जान दे देते हैं। सवाल उठता है कि ये ऐसा लगातार क्यों हो रहा है। पहले, आज से 20 साल पहले, बच्चों और युवाओं के बारे में आदमी सोच भी नहीं सकता था। ये जरूर था कि पहले जो व्यक्ति होते थे वो पारिवारिक परेशानियों में, कर्जों में फंसने के कारण या कोई समस्या बहुत विकट है उसको सुलझा ना पाने के कारण यदा कदा ये आत्महत्याओं के प्रकरण सुनने को मिलते थे। लेकिन वर्तमान में तो ऐसा है कि बाढ़ सी आगी लगती है और इस पर सबसे ज़्यादा संज्ञान लेने की ज़रूरत है। हम बात करते हैं ऑनलाइन गेम की। ऑनलाइन गेम का जो माहौल बढ़ा और जो इसकी जो आदत बढ़ी वो मोबाइल आने के बाद, विशेषकर एंड्रॉयड मोबाइल आने के बाद बहुत बढ़ी, क्योंकि उसके बगैर इसे खेला नहीं जा सकता। और जब ये मोबाइल आए तो इन गेमों को भी प्रमोट किया गया और ये बहुत प्रमोट किए गए और ये लोगों के सामने में आए तो बच्चों ने इसे एक टास्क के रूप में लिया और इस टास्क को जीवन मरण का प्रश्न बना लिया। और यही कारण है कि जब वो इसमें विफल होते हैं, कुछ पैसा हार जाते हैं या वो टास्क पूरा नहीं कर पाते तो अवसाद में आ जाते हैं और अपने आप को बहुत एकाकी महसूस करने लगते हैं। और इसी वजह से वो आखिरी में ये ऐसा बड़ा दुखदाई और बहुत वेदनापूर्ण निर्णय ले लेते हैं जो न केवल उनके माता पिता के लिए बल्कि हर सभ्य समाज और हर परिवार के लिए दुखदाई साबित होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम इन सबों को देखने के बाद, हम लगातार, हम सब परिवार वाले इसको देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम कोई अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। ये एक बड़ी अजीब सी बात है और ये लगातार जो प्रवृत्ति है बच्चों में बढ़ती जा रही है। ये हो रहा है तो सवाल इसका समाधान क्या होगा? सीधा प्रश्न है कि इसका समाधान क्या होगा। इसका समाधान ये होगा कि पहले तो इन जो ये ऑनलाइन गेम है इन पर प्रतिबंध लगाया जाए और इनका जो प्रमोशन होता है उस पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। ऑनलाइन, भारत में ऑनलाइन गेम का
जो प्रमोटर थे और जो उसका प्रमोशन करने वाले थे, वो बहुत से खिलाड़ी थे, बहुत आइकॉन खिलाड़ी रहे और बहुत ही फिल्मी सेलिब्रिटीज जो कहलाती हैं वो रही, और उनके ऊपर कार्रवाई की गई। जब ये फ्रॉड पकड़ा गया तो उन पर कार्रवाई की गई, उनको जवाबदेही के लिए बुलाया गया, पूछताछ की गई, उनकी संपत्ति अटैच की गई और इक्का दुक्का मामलों में जेल में भी भेजा गया। लेकिन सवाल उठता है कि जिस जगह से इनको प्रमोट किया गया था, जो ये बेल फैलाई गई थी बिल्कुल गुत्थी की तरह, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? कितना मीडिया चैनलों ने इसको प्रमोट किया है, उनमें विज्ञापन दिए हैं, और इतने विज्ञापन दिए, इतनी अच्छी कमाई की है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन इन पर क्या कार्रवाई हुई? भाई ये भी तो कार्रवाई के दायरे में है। इन्होंने उसको प्रमोट किया, उसको दिखाया, जानते हुए कि ये नुकसानदायक है भविष्य की नौनिहालों के लिए, बच्चों के लिए, फिर भी उन्होंने इसको प्रमोट किया। तो जिन्होंने इसका प्रमोशन किया, जिन खिलाड़ियों ने और सेलिब्रिटीज ने, उन पर तो कार्रवाई होती दिखी, लेकिन जिन चैनलों ने इन विज्ञापनों को दिखाया उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती नहीं दिखी, न इसकी चर्चा हुई। वही चैनल जब इन घटनाओं घटने के बाद विशेषज्ञों को, मनोवैज्ञानिकों को, साइकोलॉजिस्टों को बुलाते हैं और चर्चा करते हैं, लेकिन वही बताएं पहले, इस चीज का जवाब दें कि उन्होंने अपने चैनल पर इन गेमों को क्यों प्रमोट किया, क्यों विज्ञापन दिखाए। क्या इसका जिम्मेदार वो नहीं है? बिल्कुल जिम्मेदार है, और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप कहें अब हमने दिखाना बंद कर दिया, लेकिन आपने वो लता और बेल तो फैला दी ना झाड़ियों में। एक बार वो अमर बेल की तरह फैलने के बाद वो आप सोचे कि हमारी अब कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, आपकी जिम्मेदारी है और आपको लेना होगा। उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, ताकि सबक पहुंचे जनता के पास। और सोशल मीडिया पर जितने इस तरह की वेबसाइटें हैं और साइटें हैं, इनको बंद करना चाहिए। सवाल ये है कि इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि दो स्तर पर है। पहला है सरकार, दूसरा है संस्कार। सरकार और संस्कार, ये दो चीजें ही इस पर प्रतिबंध लगा सकती हैं। सरकार की सख्ती और घरों के संस्कार, ये दो चीजें इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। और सरकार अगर प्रतिबंध लगाए तो सिर्फ इतना जायज नहीं है कि अगर शराब की बोतल पर लिख दिया जाए कि इसको पीना हानिकारक है, या सिगरेट गुटखे की पर लिख दिया जाए कि इसको खाना और पीना हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। इससे काम नहीं चलता। लिखने से अगर बंद हो गया होता तो सब कुछ बंद हो गया होता है, शराब सिगरेट सब बंद हो गया होता, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको पूरी तरह प्रतिबंध लगाना होगा, और जब तक आप प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तब तक ये इस समस्या का हल होना असंभव है। रही बात संस्कारों की, तो घरों में हमारे जो संस्कार हैं उनको हमें बहुत मजबूत करना होगा, और हमें उसके लिए कुछ सख्त होना पड़ेगा। संस्कार भी सख्ती से ही आते हैं कभी कभी, और सख्ती न बरती जाए तो वो विकार का रूप ले लेते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है, अधिकांश लोगों का ये कहना है कि बच्चे को अगर मोबाइल नहीं दिया तो खाना नहीं खाता, अगर मोबाइल नहीं दिया तो स्कूल नहीं जाता, अगर मोबाइल नहीं दिया तो पढ़ता नहीं है, अगर हमने मोबाइल नहीं दिया तो वो खेलने नहीं जाता। ये घर वालों के तर्क होते हैं बच्चों के लिए कि अगर हम मोबाइल नहीं देंगे तो हमारा बच्चा ये नहीं करेगा। तो ये बच्चा पैदा होते ही सीख गया था क्या? ये जो गुण बच्चे में आ गए हैं, या उसके पास जो जिद पकड़ ली उसने, तो ये मेरे ख्याल से उसके पैदा होते तो ये शुरू नहीं हुई होगी। उसने सब देखा होगा, देखने के बाद उसकी रुचि जागृत हुई होगी, और उस रुचि जागृत होने के बाद ही तो उस पर वो आकर्षित हुआ होगा। घर में जब माता पिता मोबाइल देखते रहेंगे, मोबाइल पर ज्यादा बात करते रहेंगे, और वो खिलौना अपने हाथ में लगातार लिए रहेंगे, तो बच्चे का भी उस खिलौने के प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक है।
मेरा घर वालों से यही कहना है कि आप बच्चों के सामने मोबाइल न चलाएं, बच्चों के सामने मोबाइल पर कम से कम बात करें, उसे बच्चों से दूर रखें। जब भी फुर्सत में हो और आप मोबाइल चलाएं, खाना खा रहे हैं मोबाइल चला रहे हैं, टीवी सामने देखकर बैठकर मोबाइल चला रहे हैं, बगल में आपका बच्चा बैठा है, वो कैसे आकर्षित नहीं होगा उस चीज के प्रति। जिस खिलौनों से आप खेल रहे हैं तो बच्चा भी उस खिलौनों से खेलना चाहेगा, क्योंकि बच्चों की ये स्वाभाविक प्राकृतिक नैसर्गिक आदत होती है। आपको दूर करना पड़ेगा मोबाइल से, बच्चे अपने आप दूर हो जाएंगे। पहले आप अपने आप को मोबाइल से दूर करिए, मेरा दावा है कि बच्चे अपने आप उस चीज से दूर हो जाएंगे। आपको दूर होना पड़ेगा। जब आप उसको घर में वो वातावरण ही नहीं रखेंगे, वो मोबाइल संस्कार संस्कृति ही नहीं रखेंगे, तो जब वो संस्कृति नहीं रखेंगे तो बच्चे में वो संस्कार भी नहीं आएंगे। तो परिवारजनों को स्वयं इस पर निर्णय लेना है, तभी ये कुछ बात आगे बढ़ पाएगी। और मेरा निवेदन है, आप इसको आजमा के देख लीजिए, आप इसको आजमाइए और फिर देखिए इसका क्या परिणाम निकलता है। आप मोबाइल से मुक्ति पा लीजिए, विरक्त हो जाइए आप। हाँ, अकेले में देखिए, बाहर देखिए, आपको जो काम है वो इस तरीके से करिए कि वो बच्चे के सामने वो चीज ना हो। आप इस तरह से, आपको भी त्याग करना पड़ेगा। जब आप त्याग करेंगे तो फिर वो बच्चा भी उस तरफ आकर्षित नहीं होगा। लेकिन आप सोचे कि आप सब कुछ करते रहे और बच्चा आपकी बात मान ले, तो ऐसा नहीं है। इसमें आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ना कि सरकार और संस्कार, सरकार भी अपनी सख्ती दिखाए और आप अपना त्याग दिखाएं, और सख्ती और त्याग का परिणाम ये होगा कि जो ये वेदनापूर्ण घटनाएं हम देख रहे हैं, इसमें निस्संदेह अंकुश लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि अंकुश नहीं लगेगा। लेकिन ये काम सरकार को करना है और आपके संस्कारों को करना है, ये बहुत ज़रूरी है, और ये करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मेरा निवेदन है अपने परिवारजनों से कि आप उस खिलौने से बच्चे के सामने ना खेलें, कि बच्चा भी उस खिलौने के प्रति आकर्षित हो। मेरी यही आपसे प्रार्थना है, निवेदन है। आप त्याग करके तो देखें, सब कुछ यहीं छिपा हुआ है। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन सारी समस्या का हल यहीं छुपा हुआ है। आप उसे करके देखें और आप अमल में लाएं। यही समय की मांग है, संस्कार की मांग है। धन्यवाद दोस्तों। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि जो मैंने बात कही है वो सही है या उसमें कुछ और जोड़ा जा सकता है। धन्यवाद।